जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्वांग आसन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। हमारे शरीर के सारे अंग इस आसन से प्रभाव में आते हैं। पैर की उंगली से सिर की चोटी तक का पूरा भाग हमारा प्रभाव में आता है। और जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, हृदय है, फेफड़े है और आते हैं, पेट के जितने भी अवयव हैं, लीवर है, हमारे पैनक्रियाज वाला क्षेत्र है, एलिनर ग्लैंड है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं प्रभाव में आते हैं और सशक्त बनते हैं। स्पाइन हमारी प्रभाव में आती है, पूरा का पूरा हमारा कमर वाला क्षेत्र, रीढ़ हमारी जो है प्रभाव में आती है। रक्त का संचार पूरी तरह से होता है, फ्लेक्सिबल हमारी रीढ़ होती है इस आसन से। मस्तिष्क के लिए भी आसन बहुत ही सुंदर आसन है। पूरी तरह से रक्त जो है अधिक से अधिक मात्रा में हमारा मस्तिष्क में जाता है और जब भरपूर मात्रा में रक्त मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। याददाश्त तेज होती है। जब रक्त का प्रभाव ऊपर की तरफ होगा तो हमारा चेहरे पर भी ग्लो आएगा। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा मूल वन, उद्यान वन और जलंधर वन, तीनों के तीनों वन हमारे अपने आप ही लग जाते हैं और उनके बंधों के लग जाने से जो लाभ प्राप्त हमें होता है वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। शुगर के लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। लंग्स, फेफड़ों के लिए तो यह आसन बहुत ही सुंदर है। जब हम इस आसन को करते हैं तो एक प्रकार से पूरे के पूरे लंग्स हमारे रक्त स्नान कर लेते हैं। पूरे के पूरे क्षेत्र में रक्त का प्रभाव अच्छी तरह से हो जाता है और उनके जो छिद्र होते हैं पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। श्वसन क्रिया हमारी इस आसन को करने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। मतलब श्वसन तंत्र हमारा ज़बरदस्त प्रभाव में आता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। रक्त भ्रमण प्रणाली भी इस आसन के माध्यम से प्रभाव में आते हैं और सशक्त बनती है। मस्तिष्क में बताया मैंने प्रचुर मात्रा में रक्त जाता है और इसी तरह से हृदय और फेफड़ों में भी रक्त का पूरा प्रभाव अच्छी तरह से फ्लो होता है और वहाँ से जो छोटी छोटी और बड़ी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो नस नाड़ियाँ होती हैं, उन पर रक्त का संचार बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बहुत ही सुंदर आसन है। सभी आसनों का राजा बताया गया है इस आसन को। सारे तत्व हमारे प्रभाव में आते हैं। जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, तीनों ही तत्व हमारे जो है प्रभाव में आ रहे हैं इस आसन के माध्यम से। ENT का पूरा क्षेत्र प्रभाव में आता है। ENT संबंधी जो दोष हैं या कोई रोग हैं इस आसन को करने से प्रभाव में आते हैं और वो रोग जो है, रोगों में सुधार होता है। स्वर मधुर बनता है। टॉन्सिल आदि रोग अगर किसी को हों तो इस आसन के माध्यम से वो भी दूर होते हैं। इसी तरह से महिलाओं में कई तरह के दोष हैं, जैसे बांझपन भी एक दोष है, तो इस आसन को भी करने से वो भी दूर हो जाता है। किसी को कम सुनाई देता है तो इस आसन को करने से उसके लिए भी जो है आसन बहुत ही लाभदायक है। स्मरण शक्ति का ह्रास जिन लोगों में है, स्मरण शक्ति कम है, याददाश्त कम रहती है, तो उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। थकान भी इस आसन को करने से दूर होती है और कई तरह के विकार हैं जो कि इस आसन को करने से दूर होते हैं। जैसे बताया मैंने, थायराइड का डिसऑर्डर है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम जिसके है, शुगर अनियमितता जिससे बनता है, ज़्यादा बनता है, या शुगर संबंधी बीमारी जिसको है, इंसुलिन जिसका ज़्यादा बनता है या कम बनता है, तो उनके लिए भी आसन बहुत ही लाभदायक है। तो इस आसन को अगर करते हैं तो आपके पूरी के पूरे अंग जो है प्रभाव में आते हैं। बताया मैंने, पूरा का पैर की उंगली से सिर की चोटी तक जितने भी अंग हमारे प्रभाव में आ रहे हैं और सशक्त बनते हैं। तो एक इस आसन को करने से हमें पूरे के पूरे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सर्वाइकल वाला क्षेत्र जब हम नीचे लेटते हैं तो पूरा ये वाला क्षेत्र हमारे कंधों से पूरा वाला
शक्तिशाली और मजबूत बनता है। गर्दन हमारी जो है मजबूत बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। यहाँ पर कई नसों का गुच्छा है और वो नसों का गुच्छा में जब पूरी तरह से रक्त का प्रभाव आने से वहाँ पर कभी कभी जो है रक्त के थक्के बन जाते हैं, जम जाता है या कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस आसन के अभ्यास से गर्दन संबंधी दोष भी दूर होते हैं। हृदय की मांसपेशियाँ जो होती हैं प्रभाव में आती हैं, वो स्ट्रेच उनका होता है, बहुत अच्छी तरह खींचती हैं। नर्वस सिस्टम इस आसन को करने से बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल बनता है। आँखों की रोशनी भी इस आसन को करने से बढ़ती है और हमारे शरीर में कई तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी इस आसन को करने से दूर होते हैं। जैसे सिर में दर्द होता है, डायबिटीज़ है, इंसोमिया है, हाइपरटेंशन है, वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती है, बवासीर है, कब्ज है, अपच है, भूख नहीं लगती है। ये सारे दोष इस आसन को करने से दूर होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है ये कि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो इस आसन को नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में जिसका ऑपरेशन हुआ है तो वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। बीपी की किसी को बीमारी है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। सिर में बहुत तीव्र दर्द है वो भी नहीं करेंगे। और कमर में कोई विकार हैं ऐसे, रीढ़ में या कंधों में कोई इस तरह से, तो वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी लोग इस आसन को कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में इस आसन को किया जा सकता। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह इस आसन को करें तो फ्रेश होने के बाद ही इस आसन को करें, तभी इसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। आसन को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए इस आसन को करते कैसे हैं। अपने स्थान पर लेट जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ले जाएं 90 डिग्री पर। प्रभाव को महसूस करें। आसन के साथ सजीवता बनाए रखें। घुटनों पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। टखने, पिंडली, जंघाएं प्रभाव में आती हुई। जबरदस्त आसन। अब सांस छोड़ते हुए पैर करेंगे पृथ्वी के समानांतर। श्वास से सामान्य स्थिति में रुकें। पंजों पर तनाव बराबर बना रहे, घुटने सीधे रहें। रुकें, रुकने से ही लाभ होगा। अब दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए पंजों को आसमान की तरफ तानें। कमर पर पूरी हथेलियां नीचे से इस प्रकार रखें कि सारा शरीर एकदम सीधा हो जाए। छाती ठोड़ी से लग जाए। अब पंजों को ढीला करें और आसन में स्थिर होकर यथाशक्ति रुकें। श्वास है सामान्य। इस आसन का अभ्यास जब पूरी तरह से हो जाता है तो मूल बंद, जलंधर बंद अपने आप ही लग जाता है। बहुत ही सुंदर आसन। वैसे भी आसनों का राजा है ये आसन, सर्वांग आसन। रुकें और प्रभाव को महसूस करें। रुकने से ही लाभ होगा। अब टांगें आपकी तनी हुई है। श्वास है सामान्य। प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। अब हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे पैरों को ले जाएं पृथ्वी के समानांतर। हथेलियां आसन पर।
शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करें। अब वापस आने के लिए बहुत धीरे से आना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे रीढ़ की एक एक गोटी को आसन पर लगाना है। जोड़ में ऑक्सीजन का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, रक्त का प्रभाव वहाँ तक जाता है और कमर संबंधी दोष दूर होते हैं। अब धीरे धीरे बहुत धीमी गति से पैरों को वापस लाना है। पैरों को बिल्कुल पटकना नहीं है, क्योंकि इस आसन को करने से पूरी मस्तिष्क में रक्त का फ्लो रहता है और अगर आप झटके से मारते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास समय से वीडियो पहुंच जाए और आप समय से देख सकें और योग का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त देता हूं। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।